नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजित और आप देख रहे हैं आरकेजे सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज है 6 अक्टूबर 2023 और दिन है शुक्रवार। आज की न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो एडिटोरियल कवर करेंगे। इसके साथ साथ में द हिंदू की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको भी यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत आज हम करने वाले हैं एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो डायबिटीज़ की बीमारी से रिलेटेड। इसके साथ साथ में ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग। तो नॉर्मली देखा जाए, किसान यदि अपने खेत में गेहूँ उगा रहा है, ठीक है, तो ये जो है अनप्रोसेस्ड या फिर मिनिमली प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत आ गया है। अब आपने क्या काम करे हैं, उससे उसका आटा बना लिए हैं। आटा बनाने के बाद यदि आपने उसको ब्रेड बना लिए तो ये आ जाता है प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत, ठीक है। आपने उसकी बिस्कुट बना लिया। अब इससे भी आगे और यदि आप बढ़ते हैं, जैसे कि कुछ और चीज़ और कुछ और आइटम बना लिया उसका। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कोका कोला की बोतल रखी हुई है, ठीक है, चिप्स रखे हुए हैं, एकदम तला भुना हुआ आइटम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत आ जाती हैं। नॉर्मली देखा जाए तो हमारे देश में जो फूड प्रोसेसिंग अपनाया जा रहा है वो मेनली ऐसा रहता है कि हम आइटम को थोड़ा लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकें, हमारा खाना ख़राब नहीं होना चाहिए। और जब हम ये चाहते हैं कि हमारा खाना ख़राब ना हो तो जाहिर सी बात है उसमें हमें कुछ ना कुछ मिलाना पड़ेगा। जब भी हम उसमें कुछ मिलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो चीज़ हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से एंटर कर जाती है और इसी से फिर ढेर सारी बीमारियां पनपती हैं। उन बीमारियों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा हार्ट प्रभावित होगा, हमें जो है डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। तो एडिटोरियल मेनली फोकस करता है कि हमको एक कानूनी फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। इसी के माध्यम से हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजप्शन को रोक सकते हैं एंड लोगों को सेव करके रख सकते हैं फूड इंडस्ट्री की स्ट्रेटजी से। आज के समय में आप देखेंगे कि किसी चीज़ का विज्ञापन हो गया, समझ लो वो चीज़ मार्केट में चल गई। ज़्यादा से ज़्यादा होड़ मची रहती है कि कैसे न कैसे करके हम अपना विज्ञापन अच्छे अच्छे स्टार लोगों से करवाएं। और जाहिर सी बात है, जब लोग देखते हैं कि अमिताभ बच्चन ये खा रहा है, अक्षय कुमार ये चीज़ खा रहा है, तो हम भी वो चीज़ खाएंगे। हमारा स्टार जिसको हम मानते हैं वो यदि इस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो हम भी यूज़ करेंगे, ये हमारे मन में आ जाता है और इसी से फिर उनका प्रचार प्रसार बढ़ता है, इसी से उनकी सामान की बिक्री बहुत तेज़ी के साथ में होती है। जून 2023 में एक स्टडी कंडक्ट कराया गया था मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से। इसमें सहयोग दिया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसमें कुछ कुछ डेटा प्रस्तुत किया गया है कि कुछ कुछ आंकड़े निकल करके यहाँ पर सामने आए हैं। वहीं यदि हम डायबिटीज़ की बात कर लें तो डायबिटीज़ एक प्रकार से काफ़ी सीरियस डिसीज़ माना जाता है। ये कब होता है, जब हमारी जो बॉडी है इनफ इंसुलिन का निर्माण नहीं करती है या फिर वो इसका यूज़ नहीं कर पाती है। दिस काज हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ने लग जाता है। टू बिल्ड अप इन द ब्लड, हमारी ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसको हम ब्लड शुगर बोल रहे हैं। एज ए रिजल्ट यूअर बॉडी डजेंट वर्क लाइक इट शुड, और इससे हमारा शरीर पहले की तरह काम नहीं करता है जैसा करता था। तो यदि ये बीमारी होती है तो हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिल जाता है। द फूड वी ईट इज़ डाइजेस्ट इन आवर स्टोमक। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने खाना खाया है तो उसका पाचन हमारे पेट में हो रहा है। हेयर इट इज़ टर्न इनटू ग्लूकोज, इसके बाद ये ग्लूकोज में टर्न हो गया या फिर ब्लड शुगर जिसको हम बोल रहे हैं। ब्लड टेक्स ग्लूकोज टू आवर सेल, इसके बाद खून क्या काम करता है, इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है। ग्लूकोज मस्ट इंटर इनटू आवर सेल सो दैट वी कैन हैव एनर्जी। ग्लूकोज नीड द हेल्प ऑफ इंसुलिन टू डू। अब यहाँ पर आप ये एक चीज़ समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में
ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाना है, एग्जाम्पल के तौर पर ये ग्लूकोज है और ये सेल है, यहाँ तक यदि पहुंचाना है तो इसके लिए हमें जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ेगी। इंसुलिन है तो ऐसा हो सकता है और नहीं है तो फिर यहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। बताया जाता है ये जो ग्लूकोज होता है ये एंटर नहीं कर पाएगा हमारी सेल में यदि हमारी बॉडी इनफ इंसुलिन का निर्माण नहीं करती है, या फिर हमारी जो सेल है इंसुलिन का अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पा रही है। इसका मतलब ये है ग्लूकोज विल बिल्ड अप इन आवर ब्लड, हमारे खून में इंसुलिन बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यदि हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इसका मतलब ये है आप जो है प्री डायबिटीज़ हैं या फिर डायबिटीज़ की बीमारी से आप ग्रसित हो गए हैं। तो यहाँ पर आप जो ये जो सर्वे देखने वाले हैं या फिर जो रिसर्च सामने आई है उसमें बताया जाता है कि देखिए इंडिया के 11.4% लोग, 11.5% लोग ऐसे हैं या फिर 10.13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं। इसके बाद रिसर्च में अगली बात ये सामने आई है कि 15.3% पॉपुलेशन, हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 15% हिस्सा ऐसा है या फिर 13 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि प्री डायबिटिक वाली कंडीशन में रह रहे हैं। इसके अलावा इसमें बताया जाता है कि 26% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कंसिडर्ड किया जा रहा है टू बी ओबेस एज पर BMI मेजर्स। तो 26% जनसंख्या हमारी ऐसी है जो कि मोटापे का शिकार हो रही है। अब हम बात करते हैं कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, कैसे करके हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाना में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि ये जो कंजप्शन हम कर रहे हैं इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। कंजप्शन ऑफ अनहेल्दी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड बेवरेज विच आर एग्रेसिवली मार्क्ड रिमूविंग ट्रेडिशनल फूड, और इसी के चलते चलते जो नॉर्मली घर में जो चीज़ें बनाई जाती थी, ट्रेडिशन था इंडिया की, वो सब सारी चीज़ें ख़त्म होते जा रही हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के माध्यम से। बार बार यहाँ पर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड वर्ड आया है तो अब आप यहाँ पर क्लियरली एग्जांपल देख सकते हैं। इसके अंतर्गत कार्बोनेटेड ड्रिंक आ जाते हैं, जैसे आप थम्स अप पीते हैं, कोका कोला पीते हैं। इसके अलावा इंस्टेंट सीरियल, ऐसे चीज़ें जो कि तुरंत फुरंत आपकी बन जा रही हैं। चिप्स इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फ्रूट वाले फ्लेवर वाले ड्रिंक हो गए, जैसे कि आप फ्रूटी पी ले रहे हैं, ठीक है, माजा पी रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत आ जाती हैं। नूडल खाते हैं आप, इंस्टेंट नूडल जो कि तुरंत एकदम तैयार हो जाता है। कुकीज़ की बात करें, आइसक्रीम है, बेकरी प्रोडक्ट है, एनर्जी बार है, स्वीट एंड योगर्ट है, पिज्ज़ा है, प्रोसेस्ड मीट प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ में पाउडर्ड इन्फेंट फार्मूला, ये सारी चीज़ें अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत आती हैं और हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हैं। यदि हम इनका सेवन करते हैं तो कौन कौन से प्रकार का लॉसेस हो सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैज्ञानिक लोगों का एविडेंस ये बताता है कि यदि हम जो है हमारी डाइट में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को हैवी डाइट के तौर पर लेते हैं एंड बिवरेज और हाई इन शुगर, ऐसी चीज़ें हम ले रहे हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, कोई निर्धारित ही नहीं है कि भाई कितना इसमें डालना चाहिए था, बस टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर डाल दिया जा रहा है, जिसमें शुगर ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, तो ये चीज़ पूरी हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में डायबिटीज़ की बीमारी के लिए काफ़ी रिस्की हो जाती है। यदि हम जो है 10% इंक्रीज़ कर देते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के कंजप्शन को एक दिन में, इसको ये कह सकते हैं कि 15% आपका जो रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज़ का वो बढ़ जाएगा। यदि मैंने डेली की डाइट में 10% अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को बढ़ा दिया तो इससे क्या होगा, मुझे जो डायबिटीज़ की बीमारी है ना उसकी जो संभावना है वो 15% ज़्यादा हाई हो जाती है, ज़्यादा रिस्क में हम चले जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के साथ में क्या क्या होता है, कैसे करके इसको तैयार किया जाता है और यदि हमने इनका यूज़ किया है तो हमारे ऊपर कौन कौन सा असर पड़ सकता है।
जब किसी फूड को अल्ट्रा प्रोसेस्ड किया जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो ख़त्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम एडिशन में डालते हैं, हम कलर डाल सकते हैं, हम फ्लेवर डाल सकते हैं। इसी के चलते चलते लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको खाना पसंद करते हैं, वज़न उनका बढ़ने लगता है एंड हाइटेन द रिस्क ऑफ डायबिटीज़। और यही सब चीज़ है जिसके चलते चलते डायबिटीज़ का जो खतरा है वो बढ़ते जाता है। आगे हम देखेंगे यदि आप ऐसे ही खाते जाएंगे तो ओबेसिटी और डायबिटीज़ दोनों की दोनों चीज़ें आपकी बॉडी को घेर लेंगी। एक स्टडी है जो कि हमें बताती है हु हैड मोर देन 4 serving of ultra processed food a day were much more at risk of cardiovascular mortality। यहाँ पर बोला जा रहा है यदि मैं 4 किस्म का कोई चीज़ खा रहा हूँ, पार्टिकुलरली क्या चीज़ खा रहा हूँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहा हूँ, तो मेरा जो हृदय है ना वो बहुत जल्दी ख़राब होना चालू हो जाएगा। कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है यदि हम इस प्रकार से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस प्रकार की जो कंपनियां हैं कैसे करके एक प्लेग्राउंड तैयार कर रही हैं। तो आप देखेंगे ये जो कंपनियां हैं, ब्रांड है, शुगर स्वीटेंड बेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। आप कोका कोला पी रहे हैं, थम्स अप पी रहे हैं, तो ये पता चला है कि ये जो शुगर स्वीटेंड बेवरेज हैं लास्ट 20 ईयर्स में इनकी जो डिमांड है काफ़ी बढ़ी है, पार्टिकुलरली हाई इनकम कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए, इस चीज़ की भरपाई करने के लिए लॉस ऑफ सेल्स कंपनीज आर नाउ फोकसिंग ऑन लो मिडल इनकम कंट्रीज़। अब उनको पता चल गया है कि जो अमीर देश है ना इस चीज़ से को जान गए हैं। अब हम चलते हैं गरीब देशों की तरफ में। अब बात करेंगे कि कैसे करके ये लोग मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इंडिया इस मामले में एक प्रकार से खेल का मैदान बन गया है फूड कंपनियों के लिए। बिलियन ऑफ रुपीस स्पेंड किया जाता है मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को। इसके अलावा जो बीवरेज है, इसी के चलते चलते जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इसका इस्तेमाल करने लग गई है। और ये पॉपुलेशन ऐसी है जो कि इस मामले में हम कह सकते हैं कि वल्नरेबल है। आगे बताया जाता है कि ये जो फूड कंपनियां हैं, फूड इंडस्ट्री है, वो आरोप लगाती हैं लोगों के ऊपर कि उनकी चॉइस गलत है। इट इज़ नॉट द पीपल बट इन्वायरमेंट अराउंड देम दैट इज़ टू ब्लेम। तो आप ये कह सकते हैं कि वो चीज़ ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्वायरमेंट को जो नुकसान पहुँच रहा है तो उस हिसाब से यदि कोई ब्लेमिंग करता है तो वो एकदम सही है। ज़्यादातर ये जो अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग कंपनीज होती हैं, ब्रांड होते हैं, ये यंगर जनरेशन को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यंगर लोग ही सबसे ज़्यादा इनको कंजप्शन कर रहे हैं। उनको पता है कि जो मिडल इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडल इनकम वाली कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर युवाओं की संख्या ज़्यादा है और सबसे बड़ा मार्केट बन सकते हैं। इसलिए वो फोकस करते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग खाद्य पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इन्हीं सब के चलते चलते फिर हम हमारी जो ट्रेडिशनल खाद्य पदार्थ हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और इस प्रकार से हम हेल्दी फूड को ऑप्शन को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं। चिल्ड्रन को किस प्रकार से कैप्चर करने की बात करी जाती है, तो चिल्ड्रन को कार्टून कैरेक्टर के माध्यम से कैप्चर किया जाता है, उनका ध्यान खींचने की कोशिश करी जाती है। इसके साथ साथ में आप देखेंगे किसी किसी पैकेट में उनके लिए छोटा मोटा कोई गिफ्ट निकल जाता है, तो ऐसे करके बच्चों को अपनी तरफ में खींचने का काम करते हैं। इसके अलावा अगले नंबर में आ जाते हैं हमारे सेलिब्रिटीज़ जो कि इनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और यही है एक मेन रीज़न जिसके चलते चलते इनका जो कंजप्शन है वो कम नहीं हो रहा है। अब यदि हमने इनका सेवन किया है तो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस आ सकता है, ठीक है। पार्टिकुलरली हम डायबिटीज़ को लेकर के कह रहे हैं। शुगर स्वीटेंड बेवरेज आर ए मेजर सोर्स ऑफ एडेड शुगर। आप देखेंगे कि कोका कोला में थोड़ा सा शुगर मिला रहता है, मीठा रहता है, लेकिन यहाँ पर एडिशनल शुगर ऐड करी जाती है जो कि किसी किसी की डाइट के लिए कहते हैं कि कम शुगर आप खाइए, लेकिन जब वो कोका कोला पी लेगा, पेप्सी पी लेगा, तो कहाँ से
कोई चीज़ को वो कम कर पाएगा। मतलब उसका जो टाइप 2 प्रकार का जो डायबिटीज़ है उसका खतरा बढ़ जाता है। इस मामले में हमें कुछ पॉलिसी और रेगुलेटरी एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहीं ये जो फूड कंपनियां होती हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे, उनकी मार्केटिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगे, क्योंकि जितना ज़्यादा वो मार्केटिंग करेंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी कमाई होने वाली है। इसके बाद बात करी जाती है कि इस चीज़ को हम कैसे करके रोक सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो है लीगल फ्रेमवर्क तैयार करने की ज़रूरत है। कानूनी कार्रवाई हमको करना पड़ेगा, तब जा कर के हम लोगों के हेल्थ की रक्षा कर सकते हैं। आर्टिकल 123 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि देखिए, यदि हमें लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल करना है तो इसके लिए ये जो फूड इंडस्ट्री है और उसकी जो मैनिपुलेटिंग वाली टेक्निक चल रही है उससे लोगों को बचाना है, तो इसके लिए आर्टिकल 123 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। इसके लिए सरकार को काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमें समझना होगा कि हेल्दी फूड आखिर है क्या, हेल्दी फूड में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और अनहेल्दी फूड में क्या अंतर है। इसके अलावा सरकार साउथ अफ्रीका, नॉर्वे, मैक्सिको कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां से कुछ चीज़ें सीख सकती है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ और देखते हैं पहली न्यूज़ को। तो जो पहली न्यूज़ यहाँ पर आई है वो न्यूज़ क्लिक के फाउंडर की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनके ऊपर जो UAPA कानून लगाया गया था, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट जो लगाया गया था, इसके अंतर्गत सरकार को ये लग रहा था कि पार्टिकुलरली ये यदि हमारे लिए इतनी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमारा विरोध कर रहे हैं, कहीं इनके पास जो पैसा है चाइना से तो नहीं आ रहा है, कहीं ये लोग गलत जगह पैसा तो नहीं लगा रहे हैं। इसकी जांच कराने के लिए ये जो न्यूज़ वेबसाइट है या फिर न्यूज़ चैनल है या फिर ये जो पत्रकार लोग हैं, इनके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी का केस दर्ज किया गया था सरकार की तरफ से। पार्टिकुलरली यहाँ पर दिल्ली पुलिस की बात कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अंडर में आती है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से पत्रकार लोग या फिर आम जो गर्ल्स हैं इसका विरोध कर रही हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि 43 जर्नलिस्ट को डिटेन किया गया है, 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सारी चीज़ें कब ख़त्म होंगी। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं कि विरोध दर्शाते हुए बोला जा रहा है कि ये जो इमरजेंसी राज चल रहा है इसको रोकिए। जिस प्रकार से इमरजेंसी जब लगी थी तो लोगों की आवाज़ को दबाया गया था, ठीक उसी प्रकार की इमरजेंसी फिर से यहाँ पर वापस आ रही है, लोगों का ऐसा कहना है। दूसरे नंबर की बात यह है, जिस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज किया गया है, आपने केस दर्ज किए हैं लेकिन उसको अभी तक आपने FIR की कॉपी दिया नहीं है, जबकि ये किसी भी डिटेनी का अधिकार होता है। कोई भी क्लाइंट हो, उसका अधिकार है कि वो FIR की एक कॉपी प्राप्त करेगा अंडर द सेक्शन 41D। सेक्शन 41D कहता है कि मुझे अधिकार है, मेरे ऊपर यदि कोई FIR दर्ज हुई है तो मैं उसकी कॉपी ले सकता हूँ, मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सेक्शन 41D इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पार्टिकुलरली यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसको FIR की कॉपी सौंपना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इस केस में देखेंगे कि उनको FIR की कॉपी सौंपी तक नहीं गई है। अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है और ये दिया गया है नॉर्वे के जॉन फॉस को। तो पार्टिकुलरली इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारे उपन्यास, निबंध, यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी इन्होंने बहुत सारी कृतियाँ लिखी हैं। इन्होंने नाटक लिखे हैं, नोवेल लिखे हैं, पोएट्री का कलेक्शन है, निबंध लिखे हैं, चिल्ड्रन के लिए कुछ किताबें हैं एंड इसके अलावा इन्होंने ट्रांसलेशन का भी काम किया है। इनका जो मुख्य काम है वो आप देख सकते हैं, वो है बोट हाउस एंड मिनांचोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये काफ़ी इनकी प्रसिद्ध किताब रही है, 2 किताबें रही हैं। तो इनकी जो मेजर वर्क्स है वो है बोट हाउस एंड मिनांचोलॉजी फर्स्ट एंड सेकेंड।
आगे थोड़ी सी और जानकारी हम देखते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने इस क्षेत्र में कब एंटर किया था? तो इन्होंने इस क्षेत्र में एंट्री मारी थी 1983 में। उस समय में इन्होंने एक उपन्यास लिखा था रेड ब्लैक, तभी से इनकी एंट्री होती है। इनकी जो लेटेस्ट बुक है सेप्टोलॉजी, एक सेमी ऑटोग्राफिकल मैग्नम ओपस मानी जाती है। 7 पार्ट्स स्प्रेड अक्रॉस 3 वॉल्यूम रन्स टू 1250 पेजेस विथआउट ए सिंगल फुल स्टॉप। अलग अलग वॉल्यूम में आपको मिल जाएगी, लगभग 1250 पन्ने की किताब इन्होंने लिखी है। इसके साथ साथ में इनका एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है समवन इज़ गोइंग टू कम, ये भी काफ़ी फेमस रहा है। तो इसी के माध्यम से वो इंटरनेशनल तरीके से कहना चाहिए फेमस हुए थे। और बाद में आप देखेंगे पेरिस 99 में ये काफ़ी फेमस हुआ था। इसका मंचन एक बार हुआ था, अभिनय किया गया था इस नाटक का, कब? 1999 के टाइम में। एक और इनका जो नेक्स्ट नाटक है एंड वी विल नेवर बी पार्टेड, 1994 में इसका प्रकाशन किया गया था। आगे बताया जा रहा है इन्होंने इतनी सारी रचनाएं करी हैं जिनका 50 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जा चुका है अब तक। इसके बाद वाली जो न्यूज़ यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो भारत और दुनिया में पत्रकारिता का जो सेक्टर है, इंटरनेट का जो शटडाउन है वो कितना फ्री है और कितना ज़्यादा सरकार उसके ऊपर कब्जा जमा करके रखी है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, उसके ऊपर ये रिपोर्ट आई है। इसको आप देख सकते हैं। हमारे देश में जो सेंसरशिप का रिजीम है वो बढ़ते ही जा रहा है। एक स्टडी में ये चीज़ सामने निकल करके आई है। अब यहाँ पर इंटरनेट फ्रीडम को लेकर के वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा देश कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है इंटरनेट फ्रीडम के मामले में। ये जो टेबल में लिस्ट आप देख रहे हैं ये इंटरनेट फ्रीडम के ऊपर यहाँ पर छापी गई है और काफ़ी सारी कंट्रीज़ के नाम यहाँ पर बताए जाते हैं। ये जो डेटा तैयार किया गया है वो फ्रीडम ऑन नेट रिपोर्ट पर आधारित है। यहाँ पर किसी भी कंट्री को 0 से लेकर के 100 तक नंबर दिए जाते हैं। जितना ज़्यादा नंबर है इसका मतलब ये है वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा फ्री है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं आइसलैंड को पहला नंबर मिला है। यहाँ का जो इंटरनेट फ्रीडम है वो फ्री है। यूके फ्री है, जर्मनी फ्री है। तो आइसलैंड को 94 नंबर मिला है, यूके को 79, जर्मनी को 77 नंबर, यूएस को 76, ब्राज़ील को मिला 64, श्रीलंका को 52। मतलब इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम श्रीलंका से भी पिछड़ गए हैं। इसके बाद आ जाता है पाकिस्तान। हमारे देश में जो इंटरनेट फ्रीडम है वो पार्सली फ्री की कैटेगरी में रखा गया है। अब इंडिया की ही यदि हम बात कर लें, इंडिया में बहुत सारे नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं जिसके माध्यम से किसी सूचना को सरकार पब्लिश होने से पहले रोक सकती है। कोई मैसेज आपने डाले हैं तो उसको ब्लॉक कर सकती है। ऐसी पावर सरकार ने अपने पास लेकर के रखी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर जो एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी उसके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई थी। लोगों को पता ही नहीं है, लोग उसको देख तक नहीं पाए। तो ये है हमारे देश की हालत और इसका उल्लेख यहाँ पर इस रिपोर्ट में किया जाता है। अब दूसरा जो मिसयूज़ किया जाता है इंटरनेट का या फिर इंफॉर्मेशन का सेंसरशिप लगा करके वो है इलेक्शन के टाइम में। इलेक्शन के समय में अब ये सरकार के ऊपर निर्भर हो जाता है कि वो कौन सी चीज़ लोगों को दिखाना है, कौन सी चीज़ नहीं दिखाना है। तो जाहिर सी बात है उनके खुद के फेवर में यदि कोई चीज़ है तो कहेगी कि नहीं इसको आप दिखाइए। यदि उनके अपोजिशन में कोई चीज़, कोई मैसेज आया है या फिर कोई सूचना है या फिर कोई भाषण है या फिर कोई मूवी है, जो कुछ भी है, तो सरकार कहेगी इसके ऊपर सेंसरशिप लगा दो या फिर किसी और नियम कानून के दायरे में इसको ला दीजिए। ये जो रिपोर्ट तैयार करी गई है इसमें 5 सेंसरशिप मेथड का इस्तेमाल किया गया है। पहले नंबर की बात है इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्शन कैसा है किसी भी देश में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ब्लॉक सरकार लगा रही है कि नहीं लगा रही है। वेबसाइट के ऊपर कितना ब्लॉकेज लगाया जाता है, कैसे करके लगाया जाता है। इसके साथ साथ में जो VPN है उसको ब्लॉक करना एंड फोर्स रिमूवल ऑफ कंटेंट एंड इंडिया इंगेज इन ऑल ऑफ एक्सेप्ट 1।
सब में इंडिया इंगेज है, लेकिन एक चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, वो है वीपीएन ब्लॉकिंग सिस्टम। इस मामले में बस भारत पिछड़ा हुआ है, लेकिन बाकी जगह आप देखेंगे कि भारत आगे है।